डिस्चॉन पेंटी हुक। कभी कभी इंसान की हालत देखकर दुनिया उसके भविष्य का फैसला कर देती है। फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, जेब में 1 रुपया भी नहीं, और लोग कहते हैं इस बच्चे से क्या ही होगा। लेकिन शायद दुनिया ये भूल जाती है, गरीबी जेब में हो सकती है, सपनों में नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी हमेशा नहीं होती, एक बड़ा सपना। जोरो पेंटीनोविक थी शुरुआत। शहर के एक छोटे से इलाके में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। उसके पिता छोटी सी दुकान में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। आरव रोज स्कूल जाने से पहले अखबार बेचता था। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। आरव सड़क के किनारे खड़ा अखबार बेच रहा था। तभी उसके सामने से एक महंगी कार गुजरी। कार रुकी। उसमें से एक बिजनेसमैन बाहर आया। महंगा सूट, चमकदार जूते, हाथ में महंगी घड़ी। आरव उसे देखकर कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा। फिर बिजनेसमैन ने पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? आरव ने मासूमियत से कहा, सर मैं आपकी कार नहीं देख रहा था। बिजनेसमैन मुस्कुराया। तो फिर? आरव बोला, मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं भी अपने पिता को ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें उन्हें बारिश में काम न करना पड़े। 1:30 से 2:30 जाट पहला सपना। बिजनेसमैन कुछ सेकंड चुप रहा। उसने आरव से पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। कोई बड़ा घर? नहीं। कोई बिजनेस? आरव मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बिजनेसमैन ने पूछा, क्या आइडिया? आरव ने सड़क पर पड़े प्लास्टिक के कचरे की तरफ इशारा किया। लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर मैं इसे इकट्ठा करके रिसाइकल करने वालों को बेचूं तो इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। बिजनेसमैन हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें यह आइडिया किसने दिया? आरव बोला, गरीबी ने। क्योंकि जब जेब खाली होती है ना, तो इंसान रास्ते ढूंढना सीख जाता है। 2:30 से 3:40 संघर्ष। अगले दिन से आरव ने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। सुबह अखबार, दोपहर स्कूल, शाम को कचरा इकट्ठा करना। लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे तू बिजनेसमैन बनेगा। कोई हंसकर कहता, पहले अपने कपड़े तो बदल ले। लेकिन आरव किसी को जवाब नहीं देता। वह बस काम करता रहा। पहले दिन उसने 40 रुपए कमाए, दूसरे दिन 65 रुपए, तीसरे दिन 90 रुपए। 1 महीने बाद उसके पास लगभग 3000 रुपये जमा हो गए। उसने उन पैसों से अपने लिए नया फोन नहीं खरीदा। उसने एक छोटी सी वेगिंग मशीन खरीदी और फिर धीरे धीरे उसने दूसरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू किया। कुछ महीनों में उसका छोटा सा काम एक छोटी टीम बन चुका था। 3:40 से 4:45। बड़ा झटका। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च बढ़ गया। आरव को अपना काम बंद करने का फैसला करना पड़ा। उस रात वह छत पर बैठकर रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर मेरे सपने इतने बड़े हैं तो मेरी परिस्थितियां इतनी छोटी क्यों नहीं हो जाती? तभी उसकी माँ उसके पास आई। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। आरव ने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर काम पर निकल गया। 4:45 से 5:45 असली बदलाव। इस बार आरव ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने बिजनेस समझना शुरू किया। उसने सीखा कस्टमर क्या चाहता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, टीम कैसे बनाई जाती है, मार्केटिंग कैसे होती है, और सबसे जरूरी, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाता है। कुछ सालों बाद आरव ने रिसाइकलिंग का अपना बिजनेस शुरू कर दिया। छोटी दुकान से शुरू हुआ काम एक वेयरहाउस बना, वेयरहाउस से कंपनी बनी और कंपनी से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर। जिस लड़के के पास कभी चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। 5:45 से 6:35 इमोशनल क्लाइमैक्स। एक दिन वही बिजनेसमैन जिसने आरव को बारिश में अखबार बेचते देखा था, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। स्टेज पर एक बड़ा बिजनेसमैन खड़ा था, सूट पहने हुए। सैकड़ों लोग उसके सामने बैठे थे। बिजनेसमैन ने गौर से देखा। वह आरव था, वही बच्चा जिसकी जेब कभी खाली थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वह आरव के पास गया और बोला,
मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम अपने पिता को बारिश में काम नहीं करने दोगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर, सपना तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मेरे पिता ने पहली बार कहा था, बेटा अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। 6:35 से 7 बजे आर फाइनल मैसेज। दोस्तों, अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपका बिजनेस छोटा है, तो याद रखिए, छोटा बिजनेस समस्या नहीं है, छोटी सोच समस्या है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास हार मानने के 1000 कारण होने के बावजूद आगे बढ़ने का एक कारण बचा हुआ है। आज आपकी कहानी का पहला पन्ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आखिरी पन्ना भी वैसा ही होगा। काम करते रहिए, सीखते रहिए, गिरिए, उठिए और फिर चलिए, क्योंकि एक दिन लोग आपकी गरीबी नहीं पूछेंगे, वे पूछेंगे, तुमने अपनी जिंदगी बदली कैसे।